बोल गिरिराज की जय। आज हम केमिकल बॉन्डिंग में लुईस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में जो अपने फर्स्ट टॉपिक लिया था केमिकल बॉन्डिंग का, वो था वीबीटी। आज हम लुईस थ्योरी पढ़ेंगे, जो उसका नेक्स्ट थ्योरी में आपको बता रहा हूँ। वीबीटी अपन पढ़ चुके हैं, अब लुईस थ्योरी की बारी है। ठीक है, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। लुईस थ्योरी में लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसमें क्या, शो ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें अपन सिर्फ शो करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें शो करते हैं, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो या बोलो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट चीज, वर्क ऑन ऑक्टेट रूल। मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर वर्क करता है ऑक्टेट रूल पे, और ये जो वर्क ऑन ऑक्टेट रूल पे वर्क करना है लुईस थ्योरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्क ऑन ऑक्टेट रूल, वैलेंस शेल इसमें होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। ऑक्टेट रूल है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मतलब जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है उस सब में 8 ऑक्टेट का रूल चलता है, ऑक्टेट रूल का चलता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्सेप्ट हाइड्रोजन बिकॉज H इज 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल आर ब्रेक, मतलब ऑक्टेट रूल सब पे फॉलो करता है, पर कुछ टर्म के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है। ब्रेक मतलब फॉलो नहीं करता है, ये मैंने बताया। इसको ब्रेक मैंने आपको बता दिया, मतलब नेग्लेक्टेड, ऑक्टेट रूल को ध्यान में नहीं रखे। फॉर सेंट्रल एटम, मतलब जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमने जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाया तो ये जो साइड के जो एटम्स है, ये तो हम इनको तो अपन कह सकते हैं कॉर्नर एटम, और जो बीच में जो अपन ने एक मेन एटम बताया, एलिमेंट बताया, इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल एटम, बीच का जो मेन एटम है। ठीक है, तो बीच का जो मेन एटम है उसको अपन सेंट्रल एटम बताया, और ये चीज बता रहे कि ऑक्टेट रूल इस कंडीशन में, मतलब इस जगह पे फॉलो नहीं करे तो ज्यादा सही रहता है। कॉर्नर एटम पे ये ऑक्टेट रूल फॉलो होना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 और मोर, मतलब ऑक्टेट रूल जो सेंट्रल ऑर्बिटल में है, मतलब सेंट्रल एटम जो है वो या तो ऑक्टेट रूल का 8 रखेगा, पर सब कंडीशंस, कुछ कंडीशंस में उससे ज्यादा भी ये रख सकता है, इसको अलाउड है। आगे चलते हैं, अब अपन इसके कुछ मेन टॉपिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट, रूल फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। मतलब जैसे आपने को अलग अलग एटम दे देते, जैसे ये क्या था H2O, तो अब जो अपन सेलेक्ट करते हैं, मैंने क्या सेलेक्ट किया इसमें? ऑक्सीजन सेलेक्ट किया, देख सकते हैं मैंने इसमें ऑक्सीजन सेलेक्ट कर लिया। पर जो अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं तो उसमें हम कौन सा एटम को सेलेक्ट करें, सेंट्रल एटम किसे बनाए, इसे बनाए या इसे बनाए, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो अपन ध्यान से देखेंगे, देखते हैं। तो उसमें मेन जो टर्म्स होती है जिससे इनको सेलेक्ट करना पड़ता है कि सेंट्रल एटम कौन सा है, वो लीस्ट नंबर। मतलब जैसे अपने पास ये नंबर था, एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, तो ये जो अपने पास नंबर था, इसमें जो सबसे कम नंबर्स में, मतलब जैसे H2 है, 2H है अपने पास एटम में, पर ऑक्सीजन कितना है? एक ही है, तो अपन ने कम नंबर को सेंट्रल एटम बना दिया, इसलिए लीस्ट नंबर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लीस्ट, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी सबसे कम हो उसे लो। अगर इससे ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो अपन नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, जो सबसे कम होगी वो सेंट्रल एटम होगा। अगर इन दोनों से नहीं होता है तो अपन देख सकते हैं साइज लार्जेस्ट, मतलब जिसकी साइज सबसे ज्यादा होती है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, ऐसे साइज लार्जेस्ट। वैसे तो मेजली इन दोनों में अपने को पता पड़ जाता है, पर अपन जब नहीं पता पड़ता तो हम साइज लार्जेस्ट, और अगर इससे भी सम कंडीशंस इससे भी अगर नहीं हो तो अपन एटॉमिक नंबर हाईएस्ट, जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, उससे हम सेंट्रल एटम का पता लगाते हैं।
इसके और भी रूल्स है, मतलब सेंट्रल एटम को पता करने के। नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। हाँ, तो H और F, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, कभी भी इज नेवर, अपन लिख सकते हैं, पूरा देख लेते हैं, कैन नेवर सेंट्रल एटम, मतलब कैन नेवर सेंट्रल एटम, मतलब कभी भी सेंट्रल एटम के रूप में हाइड्रोजन और फ्लोरीन को यूज नहीं ले सकते, अपन लेते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं नेवर बी सेंट्रल एटम। मैं सेंट्रल एटम को सी ए के रूप में लिख रहा हूं, आप याद रखते हैं, ए को बता देता हूं, सेंट्रल एटम। ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को सेंट्रल एटम में कभी भी नहीं लेते। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया अपना, सेकंड ये हो गया। थर्ड पॉइंट, अपन किन किन को सेंट्रल एटम में ले सकते हैं, मतलब जैसे इनको तो नहीं लेना है, इनको अपन पता करके ले सकते हैं, पर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कौन से आ जाते हैं सेंट्रल एटम में, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन सबसे पहले इसमें क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम के रूप में काम आता है सबसे ज्यादा। और ऑक्सीजन लो, सल्फर, ऑक्सीजन लिया, सल्फर लिया, नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा सेंट्रल एटम में काम आते हैं। फॉस्फोरस, कार्बन, और देखें अपन सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सिलिकॉन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो। तो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब ज्यादातर सेंट्रल एटम के रूप में यूज किए जाते हैं। इसे आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन। नेक्स्ट चीज है, चेंज कर लेता हूं मैं। हाँ, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। मैंने आपको क्या बताया पहले, जैसे एग्जांपल मैंने लिया था H2O का, तो बीच में तो अगर ऑक्टेट पूरा हो तो बढ़िया, पर अपन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी ले सकते हैं, ऑक्टेट रूल और 8 इलेक्ट्रॉन और मोर। पर कॉर्नर एटम में हमें हमेशा ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, चौथा लिखेंगे अपन, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम must be complete। मतलब कॉर्नर एटम का ऑक्टेट हमेशा पूरा होना चाहिए। पर एक्सेप्टेड हाइड्रोजन, अभी बताया मैंने आपको, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये ड्यूप्लेट होता है हाइड्रोजन, ड्यूप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन में ऑक्टेट नहीं हो तो ही चलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्टेट करता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, फिफ्थ, कि सेंट्रल एटम कैन बी 8 और मोर इलेक्ट्रॉन। जो मैंने आपको भी बताया था, सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन तो लेते ही है, पर उससे ज्यादा भी ले सकता है अगर 8 नहीं ले तो अपन लिख देते हैं, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन, 8 भी ले सकता है और 8 से ज्यादा भी ले सकता है। अब आती है मेन चीज, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। मतलब सेंट्रल एटम कोशिश करता है कि वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी तक पहुंचे। क्या बताया मैंने,
6 point. Central atom tries to remain in maximum covalency. सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी। अब कोवेलेंसी क्या होता है? मतलब सेंट्रल एटम कोशिश करता है अपनी सबसे ज्यादा कोवेलेंसी तक पहुंचने के लिए, पर कोवेलेंसी क्या होता है? तो लिख देते हैं, मैं बता देता हूं। कोवेलेंसी क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन में शेयर किए अपन ने। मतलब जैसे अपन ने कोई बॉन्ड बनाया, जैसे मैंने आपको पिछली बार ओलेक्स वगैरह करे थे, तो बॉन्ड बना रहे थे अपन। तो जैसे आपने कोई बॉन्ड बनाया, तो कितने एटम्स शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो वो चीज कोवेलेंसी अपने को बताती है। सेकंड, कितने बॉन्ड बनाए, बॉन्ड शेयर किए हुए, या कितने बॉन्ड बना सकता है, वो शेयर कर सकता है, बना सकता है, या लोन पेयर दे सकता है। ये तीनों चीजें अपने को कोवेलेंसी बताती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोवेलेंसी मतलब वो कितने बॉन्ड बना सकती है। समझ चुके आप? आगे चलते हैं। कोवेलेंसी मैंने अभी बताया आपको, इसी को ले लेते हैं एक बार। कोवेलेंसी कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में शेयर किए, कितने बॉन्ड उसने बनाए, ये सब चीज होती है। कोई एक एटम क्या क्या बना सकता है, कितना बॉन्ड बना सकता है, कितने एटम शेयर कर सकता है। तो अब इन सब जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेंट्रल एटम बताया है, इनकी क्या क्या कितनी कितनी कोवेलेंसी होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पहला ऑक्सीजन। ले लेते हैं अपन, क्योंकि सबसे पहले अपन ऑक्सीजन ले रखा है। तो ऑक्सीजन की होती है 2, कोवेलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है। और वो कितने शेयर कर सकते हैं? 1 और 2। ये ऑक्सीजन की कोवेलेंसी होती है। सेकंड ले लेते हैं। सेकंड अपन ने क्या ले रखा है? सल्फर। तो सल्फर की क्या कोवेलेंसी होती है? 6। और ये क्या क्या शेयर कर सकता है? 2, 4 और 6। ये इसकी वैलेंसी होती है, 2, 4 और 6। थर्ड अपन ले लेते हैं नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 होती है। ये ध्यान रखें आप, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 होती है, पर ये कभी 5 कोवेलेंसी शो नहीं करता है। ये जो बॉन्ड बनाता है, मतलब कोवेलेंसी शो करता है, वो करता है 4। हमेशा 4 ही शो करता है, 5 ये शो नहीं करता है। ठीक है, और इसकी वैलेंसी कितनी क्या होती है? 4 के हिसाब से 3 और 4। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा, फोर्थ है अपना फॉस्फोरस ले लेते हैं। फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 5। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 5। और क्या क्या? 3 और 5। और ये मैक्सिमम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे इसका मैक्सिमम 5, इसका 4, इसका 6, इसका 2। तो ये मैक्सिमम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पांचवा क्या है? कार्बन। तो कार्बन की वैलेंसी देख लेते हैं अपन। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और ये 4 ही शो करता है, कोई अलग नहीं करता है। अपन छठा ले लेते हैं, आप एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो 5 ले लिए, 6, छठा। 6th है सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4।
सिलिकॉन की क्या वैलेंसी होती है 4, और ये शो कितनी करता है 4 ही करता है, सिर्फ 4 ही करता है, तो इसमें अपने कोई दिक्कत ही नहीं, मैक्सिमम मिनिमम 4 करता है। ठीक है, और लास्ट 7वां क्लोरीन। क्लोरीन अपने को वैलेंसी शो करता है सबसे ज्यादा 7। कौन कौन सी बताएं, कमेंट करें। 1, 3, 5, 7 सबसे ज्यादा वैलेंसी शो करने में ये आ गए। अब मैं ब्रोमीन छोड़ रहा हूं, ये ब्रोमीन आप कमेंट करके मुझे बताएं क्या होता है इसकी वैलेंसी। बाकी मैं क्लोरीन तक बता चुका हूं आपको। ऑक्सीजन बता दिया, ऑक्सीजन की 2 होती है। सल्फर बता दिया, सल्फर की 6 होती है। नाइट्रोजन की 5 होती है, पर ये शो 4 ही करता है, 3 और 4। फास्फोरस की 5 होती है, 3 और 5 शो करता है। सल्फर की बताई थी मैंने 2, 4, 6। ऑक्सीजन 1 और 2। कार्बन की 4 ये शो करता है, वैलेंसी होती है, 4 ही शो करता है। सिलिकॉन की 4 ही वैलेंसी होती है, 4 ही शो करता है। क्लोरीन की 7 तो वैलेंसी होती है, शो करता है 1, 3, 5, 7। और ब्रोमीन की आपको कमेंट करके मुझे बतानी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। मैं एक चीज आपको इसमें क्लियर करता चलूंगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं 5th पॉइंट अपना। इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, मतलब अगर अपने पास कोई अपने को एलिमेंट दे रखा है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैं लिखता हूं 1 मिनट। इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, कौन मतलब एग्जांपल ले लेते हैं अपन H3O प्लस, और एक और ले लेते हैं NH4 प्लस। तो जैसे अपने को पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम, मतलब जिसपे भी अपने को पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो वो मैक्सिमम सेंट्रल एटम होता है, मतलब ज्यादातर, हमेशा नहीं, पर सेंट्रल एटम से हम मानते हैं। ठीक है, इट विल मतलब सेंट्रल एटम पे ही पॉजिटिव चार्ज लगेगा, ये हम मानते हैं। ठीक है, इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम, कि ये सेंट्रल एटम पे ही पॉजिटिव चार्ज लगेगा, ये हम मानते हैं। ठीक है, और कॉर्नर पे हम हमेशा नेगेटिव रखते हैं, इसको भी लिख देते हैं इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, इसको भी लिखते हैं अपन 6th। इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसके एग्जांपल ले लेते, जैसे NO3 माइनस लिख देते हैं। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं अपन CO3 2 माइनस। ये इसके एग्जांपल हो गए। तो जिन पे अपना माइनस साइन दे रखा है वो हमेशा कॉर्नर पे ही लगेगा माइनस साइन। तो इसको लिख देते हैं अपन इट विल बी ऑन कॉर्नर एटम। मतलब ये सेंट्रल एटम पे तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज्यादातर सेंट्रल एटम पे लगता है, और अगर नेगेटिव साइन आ रहे हैं मतलब 1, तो ये चार्ज हमेशा कॉर्नर एटम पे ही लगेंगे, सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादातर नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, अपन को वो करनी जरूरी है। इसमें इंपॉर्टेंट
कैलकुलेशन। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कैलकुलेशन में लिखी जाता है। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस, इसमें क्या है, अपने इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले क्यू फाइंड करना पड़ता है। क्यू, अब ये क्यू क्या बोला है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स। क्यू इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, लिख देते हैं अपन। टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अपन देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, मतलब अपने पास जितने भी एटम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस या पहले प्लस ले लेते हैं, प्लस नेगेटिव चार्ज, मतलब अपने पास कोई भी नेगेटिव चार्ज दे रखे हैं तो वो प्लस हो जाएंगे, माइनस जो अपने पास पॉजिटिव चार्ज अपने को दे रखे हैं वो प्लस हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज प्लस हो जाएंगे, मतलब जो जो अपने को पॉजिटिव, जैसे 1 है तो जो अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 1 प्लस हो जाएगा। 2 प्लस का दे रखा है तो जो अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 प्लस हो जाएगा। पर अगर नेगेटिव चार्ज देखिए -1, तो -1 दे रखा है तो अपने को क्या है, +1 पे माइनस हो रहा था, -1 पे प्लस हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएंगे। 2 है तो +2 हो जाएगा, उसमें माइनस होगा। ये चीज आप समझ चुके हैं, क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं। सेकंड है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नेक्स्ट अपन निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट अपन क्या निकाला, क्यू। सेकंड अपन निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बीपीई, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाने के लिए ये लिखूंगा शॉर्ट में, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स, की बॉन्ड कितने हैं उसका इंटू 2। जैसे आपको मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें तो मैंने आपको बताया कि कैसे पॉजिटिव बैलेंस है। जैसे अपने पास कोई भी एक सम एक वो दे रखा है डबल बॉन्ड में, कुछ भी दे रखा है, समझ जाओ डबल बॉन्ड अपने को दे रखा है बीच में, समझ गए। तो कितने बॉन्ड हुए, 2, पर इंटू करेंगे अपन 2 तो कितना हुआ, 4 इसमें अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला डॉट, ठीक है, ये एक बॉन्ड का साइन होता है, दूसरे बॉन्ड का डबल बॉन्ड। तो अपन इन डॉट्स को गिनते हैं, तो डॉट्स गिनो कितना है, 1 2 3 4, ये 4 अपने यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन को फाइंड करना पड़ता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, LPE, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q जो अपने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाले माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Q टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस Q टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इसका लोन पेयर निकल जाता है। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये चीज तीनों फॉर्मूला आपको पता पड़ चुके हैं, अपन और यूज करेंगे तो आपको याद अपने आप हो जाएंगे। एग्जांपल अपन लेते रहेंगे। पहला एग्जांपल अपन ले लेते हैं H2। शॉर्ट इजी से शुरू करते हैं, धीरे धीरे अपन आगे मुश्किल तक पहुंचेंगे।
H2 का एग्जांपल लिया। H2 का निकालेंगे क्या होता है इसका Q। सबसे पहले अपन को क्या निकालना था, Q निकालना था। निकाले एक बार आप Q, क्या फॉर्मूला अपने को, नंबर ऑफ ऑल एटम्स। तो अपने पास कितने एटम्स है इसमें, 2। क्लियर। वैलेंस मान लो आप, नंबर ऑफ मानो की जगह वैलेंस मान लो, अर्जिल का 1 होता है 2। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट अपन निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब अपन इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए डायग्राम पर शो करेंगे H और अपन अगर डबल बॉन्ड लग रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, अपन को एक सिंगल बॉन्ड लगा देना है एक बार। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड में कितने हैं, 1 है, तो 2 into 1 टू मेक ये फॉर्मूला क्या था, बताओ। 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है, इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और अपन डॉट्स बना लेंगे तो 1 2 2, तो अपन यहाँ 2 लिख देते हैं, 1 2। ठीक है, नेक्स्ट है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब अपन निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या था, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Q टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है अपने पास, 2 0, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं। तो अपना बॉन्ड क्या बनेगा, H, सिंगल बॉन्ड H। क्लियर, सिंपल, ये अपना बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट लेवल सेकंड ले लेते हैं अपन O2 लेते हैं, O2 लिया। सबसे पहले क्या निकालेंगे, Q निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, Q का ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस इंटू 2, सॉरी 6 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि अपने पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2। 6 प्लस 6 करते हैं, भरा आता है 6 इंटू 2 कर दिया। क्लियर, ठीक है। अब 6 इंटू 2 तो कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, 12। अब इसमें ये ध्यान रखना, कोई चार्ज अपन ने दे नहीं रखा। अगर अपन प्लस का चार्ज देते तो यहाँ आगे माइनस का वो नंबर हो जाता, +1 देते तो -1 हो जाता, -2 देते तो +2 हो जाता। अभी यहाँ कोई साइन ऊपर आ रहे नहीं, आ रहे न्यूट्रल है, तो अपन कोई साइन नहीं करके सिर्फ डायरेक्ट 12 लिख रहे हैं, इजी है। ठीक है, क्यों निकाल दिया अपन ने, क्या आया, 12 आया, सही है। फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, बॉन्ड देखेंगे। इसके लिए अपन क्या डायग्राम बनाना है, कितने हैं, 2 अपन सीधे बना लिए, और ये बना लेते हैं, एक दिल बन गया। ओ ठीक है, सीधे ओ एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, अपन को ये क्या करना है, अभी सिंगल बॉन्ड बना दिया। तो इसमें 2 वैसे 1 इंटू 2 करो, या फिर ये डबल डॉट मान लो ना, 1 2 लिख दिया। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब आप बताएं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Q माइनस BP बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो कर देते हैं Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 12 माइनस 2 हुआ कि नहीं हुआ, 12 Q है और 2 बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन है, सॉरी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अपन 12 में 2 कितने हुए, 10। तो अब अपने पास क्या हुआ, 10 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अपन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे अपना कोई भी एटम है उसको अपन को लोन पेयर से करना है, तो अपन डॉट लगाएंगे, एक जैसे 8 ऑक्टेट पूरा करेंगे। अगर अपन 2 के बीच में एक बॉन्ड लगा रहे तो अपन कैसे करेंगे, अगर अपन उन्हीं 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा रहे तो ऑक्टेट पूरा करेंगे, तो 2 तो ये 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8
अब अपन नेक्स्ट जब अपन 4 तो यहाँ पहले आ चुके हैं, तो अपने को अब 4 ही सोचेंगे, तो अपन 1 2 3 4 1 2 3 4। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड अपन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन अपन यूज कर चुके हैं, 3 3 6 कर चुके हैं, 2 2 ही बच रहे हैं, तो 7 8 7 8। ये अपन लोन पेयर, इसमें लोन पेयर क्या है, ये डॉट्स, ये डॉट्स इसमें लोन पेयर है, इसमें ये डॉट्स, इसमें ये डॉट्स, इसमें ये डॉट्स, मतलब जो अपन लोन पेयर डिनोट कर रहे हैं ये डॉट्स के। और बॉन्ड पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर अपने पास ये डॉट्स जिसमें लाइन अपन ने बीच में बना दी है, ठीक है। देता बनते, चलो आगे चलते हैं। तो अपने पास 10 लोन पेयर है, तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। पहले एक कॉर्नर का अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब अपने पास 4 बची है, 4 अपन यहाँ लगा देते हैं, 1 2 3 4 4 6 इधर लगा दिए, 4 इधर लगा दिए अपन ने। अब अपने पास ऑक्टेट देखते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कॉर्नर एटम का तो वो बन चुका है, क्या बोलते हैं, ऑक्टेट पूरा। दूसरे कॉर्नर एटम को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्या दूसरे ऑक्टेट, दूसरे कॉर्नर एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, जो एक आपको मैं बता दूं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यूज होता है, मतलब जो अपन ये डॉट्स इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं इसके लिए भी यूज होता है। और दूसरा इसका यूज होता है सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक सिंगल बॉन्ड के लिए आपको 2 डॉट की यूज है, तो अपन इधर से 2 डॉट से इधर डबल बॉन्ड बनाएंगे। मतलब ये डायग्राम शिफ्ट हो जाएगा इसमें, चार्ज जो इसमें बना हो तो सेम, इसका एक इधर चला गया तो क्या डबल बॉन्ड आ गए, मतलब ये 2 डॉट आ गए, तो इनको भी अपन ने जोड़ दिया, ये अपन ने इसमें डबल बॉन्ड बना दिया। और इधर भी कितने बच गए, 4 क्यों बचे, 2 डॉट अपन इधर लिया तो बचे कितने, 4 ही, 4 बच गए। अब अपन ऑक्टेट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। इधर का 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। ये लुईस द रिसर्च है इसका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेंगे अपन H3O प्लस। क्या बोला मैंने, H3O प्लस, H2O नहीं, H3O प्लस, ठीक है। सबसे पहले क्यों निकालेंगे, क्यों निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, क्यों निकाल रहे, H3O प्लस है, क्यों निकालेंगे, निकालते हैं। ऑक्सीजन कितने, 1 है, तो क्या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस। हाइड्रोजन कितने अपने पास, आप बता सकते हैं हाइड्रोजन कितने, 3 है, तो 3 इंटू हाइड्रोजन कितना होता है, 1 3 इंटू 1। अब आप ध्यान रखें, ये यही खत्म नहीं होगा, इसमें प्लस और लग रहा है, क्या लग रहा है, प्लस और लग रहा है। प्लस लगता है तो मतलब जब प्लस होगा, जब प्लस होगा तो अपन क्या करेंगे, माइनस, जब माइनस होगा, माइनस अपने पास चार्ज होगा तो अपन क्या करेंगे, उस चार्ज को प्लस, तो अपन यहां पे प्लस आएंगे तो -1, क्योंकि यहाँ +1 का चार्ज है, मतलब प्लस के साथ कुछ भी नंबर नहीं होता है तो वो 1 ही माना जाता है। और 2 की जगह अपन 2 प्लस 2 माइनस लिख ही देते हैं, ठीक है। और प्लस का होते हैं ये सब चीजें, तो
तो प्लस है तो अपन ने -1 कर दिया, तो क्या आया 6 प्लस 3 -1 8 -1 7 सॉरी 9 -1 8 आया। अब अपने पास अपने को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। बनाते हैं स्ट्रक्चर इसका। अगर आपको जिस भी एग्जांपल से समझ में आने लग जाए, उस एग्जांपल से आप क्या करेंगे, पहले वीडियो पॉज करेंगे और फिर उसको खुद से करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद आप उसको देख के और अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा फायदा होगा, आपको ज्यादा इसको करना आएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऐसा होगा अभी समझ में आ रहा है और बाद में आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अभी जैसे आपको कंफ्यूजन है तो आप और वीडियो देखें, आप एग्जाम्पल लेंगे, अभी 10 एग्जाम्पल और लेंगे, टेंशन नहीं, आपको आ ही जाएगा। तो अपन अभी तीसरे एग्जाम्पल पे अभी समझ में आया, पूरा वीडियो देखे, एक एक चीज देखे। जब से आपको समझ में आने लग जाए तब से आप उसे को वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करें और फिर चेक करें मेरे साथ। ठीक है, तो अभी अपन क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेंट्रल एटम O, मैंने आपको क्या बताया, सबसे कम जो होता है उसको सेंट्रल एटम रखते हैं। ऑक्सीजन सबसे कम है, ये 3 है, तो अपन सेंट्रल एटम क्या रखा, ऑक्सीजन। एक H एक H एक H। कैसे भी बना लो आप H इसको नीचे नहीं लेके ऊपर लेना चाहो ऊपर ले सकते हैं, अपन नीचे ले रहा हूं मैं, कहीं भी ले सकते हैं। अपना क्या करना है, 3 H है, 3 रखे, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाना है। डबल बॉन्ड अपन बाद में लोन पेयर के हिसाब से बना करेंगे। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुए, 1 2 3 4 5 6 हुए। 6 कैसे, आपको दो तरीका समझने का, 1 2 3, तो 3 इंटू 2 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो 6 होते हैं। तो ये 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड से करोगे तो 3 इंटू 2 6। और अगर आप डॉट से पता करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब अगर ऊपर भी कोई बॉन्ड होता तो 7 8, और नहीं तो इंटू करके करते 4 इंटू 2 8। तो अपने पास 3 है तो अपन 3 ही बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, आगे चलते हैं। अब अपन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Q क्या है अपने पास 8, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब एक चीज माइनस होगी, माइनस कर देते हैं 8 माइनस 6 2। अब ये 2 या तो बनेगा इलेक्ट्रॉन या यूज आएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, या तो बनेगा लोन पेयर, या तो बनेगा लोन पेयर, या बनेगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी। ठीक है, तो अपने पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, अपन कहीं भी इसको 2 ले सकते हैं, ले लेते हैं। अपन 2 कहां बनाए, तो अब आप चीज देखें, अपने पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है मैक्सिमम 2। अपन ने बताया था मैंने आपको कि हाइड्रोजन 2 ले सकता है, ऑक्सीजन, ऐसे अपन अलग अलग चीज देखी थी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी मैक्सिमम 2 होती है, वो ये हाइड्रोजन पूरी कर चुका है पहले ही। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हो चुके हैं। पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला था, बीच का ऑक्टेट रूल पूरा नहीं करता है, पर जो करता है या तो ऑक्टेट रूल पूरा करेगा, नहीं तो उससे ज्यादा वैलेंसी भरेगा, कम नहीं, कम भर ही नहीं सकता है, ऑक्टेट रूल 8 से ज्यादा ही भरेगा। तो ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, तो अपन को इसको 8 करना है। तो ये जो अपने 2 लोन पेयर आए वो अपन लोन पेयर के रूप से यहाँ डबल डॉट बना देंगे। ये अपने स्ट्रक्चर हुआ कंप्लीट। समझ में आई बात, ये मेन अपन नीचे ले लेते हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट टोकन मांगिए इसका। चौथा एग्जांपल अपन लेते हैं
NH4 प्लस का, इसी टाइप का होगा NH4 प्लस। इससे ऊपर अपने में क्या लेता है H3O प्लस का, आप NH4 प्लस का लेंगे। लेते हैं, करते हैं सेम चीज। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे। क्यू निकालते हैं, क्यू निकालने के लिए सबसे पहले N की वैलेंसी मालूम करें। N की वैलेंसी होती है 5। मैंने बताया था N की वैलेंसी तो 5 होती है, पर ये डॉट स्ट्रक्चर में 4 शो करता है। मैंने आपको बताया था ना, ये होती तो 5 है, पर ये बॉन्ड 4 शो करता है। शो क्या करता है, 3 और 4। शो 3 और 4 करता है, पर जो बॉन्ड होता है कैलकुलेशन में अपन वो 5 का 5 ही लिखेंगे। मतलब अपन इस कैलकुलेशन में बॉन्ड 5 का 5 ही शो करेंगे। ठीक है, 5 का 5 शो करेंगे तो 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो प्लस 4 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 और इंटू 4। अब प्लस साइन है तो क्या होगा, -1। प्लस साइन है तो -1। ठीक है, तो क्या है, 5 4 1, मतलब 5 इंटू 4 -1, 20 -1। एक गड़बड़ हो रही है अपने, क्या गड़बड़ हो रही है आप बता सकते हैं? नहीं सही है शायद, देखते हैं अपन, सही चल रहा है अपन। पर एक गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ इंटू नहीं प्लस है, इंटू नहीं प्लस है। 4 इंटू अपन कर चुके 4, या प्लस है, तो 5 4 9 -1 क्या है, 8। 9 -1 8, सही है, आप सही चल रहे हैं अपन। अपने पास Q की वैल्यू, टोटल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई। टोटल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपने पास 8 आ गई। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या हो रहा है, उसके लिए अपने क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या है अपने पास स्ट्रक्चर, NH4। N कम है, एक ही है, तो लीस्ट नंबर सेंट्रल एटम होता है, और H4 है तो अपन चारों तरफ इसके H लगा देते हैं। चारों तरफ अपने H लगा दिया, जैसा इसने बोला वैसा अपन करते जा रहे हैं। एक स्टेप डायग्राम बना दिया, 4 स्टेप लगा दिए। अब अपन इसका बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इंटू 2 8। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q क्या अपने पास 8 आया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या 8 है, तो 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 0। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, अपन इसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लगाएंगे नहीं, ये वैसे ही कंप्लीट है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का 2, सब हाइड्रोजन के 2 वैलेंसी पूरी हो रही है। और नाइट्रोजन की वैलेंसी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है वैलेंसी। आगे चलते हैं अपन। कोई पानी पास कर देना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेंगे, 4 एग्जांपल ले चुके अपन, 5वां NO3 माइनस। NO3 माइनस 1। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, NO3 माइनस 1। अब प्लस प्लस से अपन माइनस पे आ चुके हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 5, ऑक्सीजन का 6, 5 और 6, तो अपन नाइट्रोजन का 5 लिख देते हैं, प्लस ऑक्सीजन कितने है 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 6 इंटू 3, 6 इंटू 3। अब अपन करेंगे Q इक्वल्स टू, एक चीज बनाना भूल गया। अब -1 है तो अपन +1 करेंगे, क्या -1 है तो अपन +1 करेंगे, क्लियर। सिक्स इंटू 3 18, +1
18 प्लस 19 24। अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 24 आ रहे हैं। 24। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आप निकाले, खुद निकालेंगे। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आप निकाले। निकाला। आगे पे निकालता हूं आपके आगे पर 24 इलेक्ट्रॉन है आपने टोटल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपने बनाया होगा डायग्राम अभी तक। एन मिडल सेंट्रल एटम पे आ जाएगा। O3 है तो वो लगा देते हैं, वो लगाया। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। मैंने जो अभी अपन ने जो ऊपर के 2 एग्जांपल करे थे H3O प्लस, पहले एग्जांपल अपन ने H2O प्लस किया था, जिसका अपन ने वो बनाया था। और फिर ये तो मैंने आपको क्या बताया, प्लस हमेशा सेंट्रल एटम पे लगता है, तो अपन ने यहाँ सेंट्रल एटम लगा दिया। सेकंड एग्जांपल अपन लिया था NH4, ये लिया था। तो अब अपन इसमें कहा लगाएंगे प्लस चार्ज? मिडल पे लगेगा, क्योंकि NH4 प्लस अपन ने लिया था, तो प्लस N पे लगेगा चार्ज। अब इसमें अपन को लोन पेयर खत्म हो गए, तो वो लोन पेयर अपन ने कहीं नहीं लगाया, पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था। ये मैंने आपको बताया था, अगर अपना पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेंट्रल एटम पे लगता है, और अगर अपने पास नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादातर कॉर्नर एटम पे लगता है। हमेशा ही मान लो। ठीक है, तो अपन यहाँ चल रहे थे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। NO3 NO माइनस है अपने पास, वो सब मैंने यूज कर लिया, प्लस लगा दिया, ऐसा हो गया, ओ लगा दिए। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हो? 1 2 3 4 5 6, 3 × 2 6। क्या 1 2 3 4 5 6, 3 × 2 6 हो गया। डॉट्स 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो 6 लगा दिया। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन Q क्या है अपने पास? Q है अपने पास आया 24, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? 6 आया, 6 लिख देते हैं। 24 माइनस 6 18, तो अब अपने पास आया 80। लोन पेयर अपने पास आया 80। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने पास 80। ठीक है, तो अपन 80 लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। गणपति जी की जय जयकार। आगे चलते हैं, 8 आ गए। लोन पेयर इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं? आप देखें, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो अपन किसी भी कॉर्नर ऑक्सीजन से कहीं से भी लोग बात नहीं किए, एक डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, अपने पास लोन पेयर खत्म हो गए। कर लेते हैं, क्या आया? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर 4 हो गए, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा, पर ऑक्सीजन का अभी ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 जो अपने पास बचे थे 2 डाल देते। 1 2 3 4 5 6 7 8,
अपन ने ऊपर का डॉट यहाँ शिफ्ट कर दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें, समझ में आई, क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सिक्स्थ एग्जाम्पल लेंगे अपन। सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या है? अपन एग्जाम्पल ले चुके हैं, छठा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब चीज आती है छठे एग्जाम्पल लेने से पहले, पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस चार्ज किस पे आएगा, ये चीज छोड़ गए अपन। पीछे अपना बॉन्ड बन गया, क्यों निकल गया, बॉन्ड एनर्जी निकल गई, सब चीज निकल गई, पर अपने पास माइनस चार्ज किस पे आएगा अपन ने नहीं देखा। नहीं था, अपन वापस बनाएंगे। जो लास्ट डायग्राम बना अपने पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, वही बनाएंगे। ये अपने पास लास्ट है। अब माइनस चार्ज किस पे आएगा, मतलब इन दोनों पे तो किसी में भी माइनस चार्ज हमेशा कॉर्नर एटम पे आता है। क्या बताया था मैंने आपको, माइनस चार्ज हमेशा कॉर्नर एटम पे आता है। पर कॉर्नर एटम पे कौन सा, इन दोनों पे तो सेम सिचुएशन आ रही है, तो कहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं। इस पे आएगा या इन दोनों पे आएगा, माइनस चार्ज किस पे आएगा, ये अपने को फाइंड करना होता है। तो उसके लिए अपने को क्या फॉर्मूला देता है, इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज नाम से एक फॉर्मूला आता है, क्या है नाम, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज नाम से अपने पास एक चार्ज है, एक फॉर्मूला है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस अपन इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं उसका वैलेंस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोला मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और माइनस करेंगे माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 माइनस में, सब चीज करेंगे करते। अब इसमें अपन सबको चार्ज देते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैंने इनके नाम दे दिए। वैसे आप फर्स्ट और फोर्थ सेम ही होंगे, पर मैं आपको अभी दोनों फर्स्ट सेकंड टाइम कुछ बात दोनों करके बता देता हूँ। फर्स्ट डालते हैं अपन, क्या है, फर्स्ट है ऑक्सीजन के लिए, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ये फॉर्मूला था। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का क्या होता है, 6, लिख दिया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपन कौन सा वाला कर रहे हैं, फर्स्ट वाला। इस पे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, आप देखें आप इसमें कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा अपन ने 6, फर्स्ट का लिख दिया। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें, 6 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है अपने पास, 2 कैसे, 1 और 2, ऐसे इसमें करते थे 1 2 3 4, इसमें करते थे 1 2, तो अपने पास इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 2 लिख देते हैं, 2 अपॉन 2, क्लियर हो रहा है। 2 से 2 काटे तो 6 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 6 और 0 माइनस 1। अब अपने पास जो साइड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ माइनस चार्ज लगेगा। ठीक है,
अब लेते हैं अपन सेकंड। अब इस हिसाब से अपन करेंगे तो अपने पास जो इस पे चार्ज आएगा, इस पे भी माइनस चार्ज आएगा। अगर तुम सब पे करेंगे तो इस पे भी माइनस चार्ज आएगा, तो इसमें दो जगह माइनस चार्ज आ गया। अब इसका क्या समाधान आप करें, अपने आप का समाधान निकलेगा। करते चलते आगे। सेकंड नाइट्रोजन के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए था। पहले वाला ऑक्सीजन के लिए अपन कर चुके हैं, माइनस आ चुका है। दूसरा नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्या नाइट्रोजन के लिए 5 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सब पे बॉन्ड बन रहा है, तो अपन कुछ नहीं लिखेंगे। -0 तो वो माइनस हो गया। माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/2, 8/2 काटा 4, 5 - 4 1 प्लस का, तो नाइट्रोजन में लग गया प्लस का चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे कि अपना जो स्ट्रक्चर था वो तो था N, क्या था स्ट्रक्चर, देखते हैं, NO3-। अब इसका प्लस चार्ज कहां से आ गया, प्लस चार्ज कहां से आ गया, सही बात है, इसका भी समाधान आएगा। देखते हैं आगे चलते, चलो आगे से आगे बढ़ते जाओ, सबका समाधान आएगा। तीसरा क्या है अपने पास, ऑक्सीजन का लेते हैं, ये अलग रहेगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसकी 1 2 3 4 है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 1 2 3 4 4/2 काटा 2 आया, 4 - 2 -4 - 2 6, 6 - 6 0, मतलब इसमें कोई चार्ज ही नहीं, 0, ठीक है, कोई चार्ज नहीं, सिंपल हटा दिया, कुछ नहीं करेंगे, कुछ चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट अपने पास फोर्थ आ रहा है। इसमें ऑक्सीजन का 6 बॉन्ड पे लोन पेयर का इसका क्या, 1 2 3 4 5 6 माइनस बॉन्ड पेयर 2/2, 2 से 2 काटा, -1, 6 से 6 0, -1। अब इधर भी माइनस चार्ज। अब क्या चीज है जो प्लस अपने पास है, और एक कोई सा माइनस ले लो अपन, जैसे अपन ने इनका ले लिया माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बच्चा कितना, 1 माइनस। तो अपना जो चार्ज लगेगा वो सिर्फ इससे प्लस से ये माइनस कैंसिल हो गया, और अपने पास चार्ज जो माइनस चार्ज लगेगा वो अपने किसी भी एक ओ पे लगा दिया। ये आपका हुआ क्लियर कि डबल बॉन्ड जो अपने पास वो आ रहा था उस पे ये माइनस चार्ज नहीं लगेगा, सिंगल बॉन्ड पे ये लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेंगे तो आएगा, नेक्स्ट एग्जांपल लिया अपन ने 7th ना, हाँ 7th। नेक्स्ट एग्जांपल दिया 7th, ठीक है, बन गया 7th। NO2 - 1, NO2 - 1 निकाला Q। आप वीडियो पॉज करके खुद निकालने की कोशिश करें, मैं करता हूं आगे। वीडियो पॉज आप नहीं करेंगे तो आपके नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा इसमें। करें आगे, वीडियो पॉज कर चुके हो आप, और क्वेश्चन हो क्या होगा आपके, तो आप चेक कर सकते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन का वैलेंस 5 प्लस ऑक्सीजन का 6 × 2 + 1, 5 + 6 × 2 12 + 1। समझ में आ रही बात, आ रही क्या, माइनस के चार्ज प्लस में लग रहा है, बैलेंस नाइट्रोजन की 5 और 6 × 2, तो 5 6 12 और 1
तो इसमें प्लस करते थे क्या आ जाएगा 6 12 18। टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या है 18 आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास 18 आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन 18 आ चुके हैं अपने पास। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अपन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे डायग्राम बनेगा N O O O। अपने पास दो ही हो गए, तीसरा O की यूज नहीं आएगा, NOO। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन N O क्लियर हो रहा है। 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास 4 हुए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपने पास 4 हो गए। तो लोन पेयर 2 इंटू 4 2 इंटू 2 4 ये भी लिख सकते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हुए इसमें पता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हुए इसमें 18 माइनस 4 क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 18 माइनस 4। तो 18 माइनस 4 कितने हुए क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। चौदह अपने पास। अब इस 14 को अपन लोन पेयर में भी यूज कर सकते हैं और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी। लोन पेयर में यूज करो या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वो स्ट्रक्चर पे जाके पता पड़ेगा अपने को। ठीक है, लगाते कितने 14 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6 बार लगा चुके हैं। 13 14। ठीक है, अब इसका अपन देखें तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है 1 2 3 4 5 6। कॉर्नर एटम्स के तो ऑक्टेट पूरे हो गए, पर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अपन इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे। करते हैं, क्या करेंगे, कोई सा भी कॉर्नर एटम उठाएंगे और उसको इधर बोर्ड में भेज देंगे। भेजते अब ऑक्टेट गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कॉर्नर एटम का कंप्लीट नाइट्रोजन का देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का कंप्लीट ऑक्सीजन का देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट कॉर्नर एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसका बॉन्ड पेयर इसका ऑक्टेट डायग्राम कंप्लीट हुआ हो गया। पर अब माइनस चार्ज इसमें कहां लगेगा, ये अपना प्रॉब्लम वापस आ गई। माइनस चार्ज कहां लगेगा, तो अपन ने वापस फर्स्ट इसको माना, सेकंड इसको माना और थर्ड इसको माना। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मान ली। ठीक है, फर्स्ट अपने पास है ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑक्सीजन का इससे निकलते हैं अपन, ये अपन दूसरे बंदे कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट अपने पास क्या है ऑक्सीजन है फर्स्ट अपने पास। ऑक्सीजन का क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 माइनस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन 1 2 अपॉन 2 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 है। 6 माइनस 6 0 और ये बचा 1 तो माइनस 1। तो इधर चार्ज लग गया माइनस का। सेकंड करते हैं, सेकंड किसका है नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं 2 माइनस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 अपॉन 2 काटा तो क्या आया 3 5 माइनस 5 0। इस बार नाइट्रोजन पे भी क्या आ गया 0 आ गया कि नहीं आया, आप देखो इस बार नाइट्रोजन पे भी 0 आया क्या, आ रहा है भाई, आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, हो रही है क्या कुछ गड़बड़, नहीं हो रही है।
0 आ गया। तीसरा तीसरा ऑक्सीजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर अपॉन 2 मतलब 2 6 माइनस 6 मतलब 0। तो ये भी 0 ये भी 0, माइनस चार्ज इस पे लग गया। क्लियर? कहाँ लगेगा माइनस चार्ज पता पड़ गया आपको, क्लियर दिख रहा है? ठीक है, माइनस चार्ज यहाँ लग गया। आगे चलते हैं। अब आप खुद से करने लग रहे होंगे मेरे हिसाब से, नहीं तो अपन और आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन एग्जांपल और लिया, ये आप खुद से करें हो तो। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, नाइट्रोजन जब अपन नाइट्रोजन की जब 4 वैलेंसी होती है, देखते हैं नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी देखते हैं। नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी है तो इसका हमेशा जो चार्ज आएगा वो आएगा 0। क्या? नाइट्रोजन की जब 4 वैलेंसी होगी तो चार्ज हमेशा पॉजिटिव लगेगा। नाइट्रोजन की जब 4 वैलेंसी कंप्लीट है तो चार्ज क्या लगा? पॉजिटिव। जैसे आपने पीछे क्वेश्चन भी किया था उसमें चार्ज पॉजिटिव लगा था। इसी प्रकार अगर उसकी जो वैलेंसी है वो 3 है, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 है, तो इस पे जो चार्ज लगेगा वो 0 लगेगा, मतलब जो कोई चार्ज नहीं लगेगा। जब वैलेंसी 4 हुई तब पॉजिटिव लगा, जब कोई चार्ज नहीं है तो 0 लग गया, क्योंकि 3 वैलेंसी ही आई है। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन को ये बात ध्यान रखने की है, अगर अपन बाकी सॉल्व करेंगे तो अपन निकाल देंगे कि इसमें कौन सा चार्ज आ रहा है, पर अगर अपन सॉल्विंग करें डायरेक्ट निकालना चाहे तो ये हमेशा ध्यान रखें, जब नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो तो उसमें पॉजिटिव चार्ज लगेगा नाइट्रोजन पे, और 3 वैलेंसी है तो 0। और ऑक्सीजन की बात करें तो जब ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी हो, ऑक्सीजन की 2 ही वैलेंसी हो, तो वो अपने आप में खुद होता है, उसका चार्ज 0 माना जाता है। उसमें ना पॉजिटिव चार्ज लगेगा ना ही नेगेटिव चार्ज। पर जब ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 ही हो, समझ जाओ उस टाइप से, मान लो अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 ही है, ऑक्सीजन वैलेंसी 1 है तो उस पर नेगेटिव चार्ज लगेगा ज्यादातर। ऑक्सीजन वैलेंसी 1 होने पे उसका हमेशा, ये 2 हो गई, 1 है तो उसके पास चार्ज क्या लगा? माइनस। ठीक है, ऑक्सीजन वैलेंसी 1 हुई तो उसमें, पर अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 है तब क्या लगेगा? तब इस पे 0 चार्ज, 2 पे 1 है तो माइनस चार्ज लग रहा है, और 3 होने पे पॉजिटिव चार्ज इस पे लगता है ज्यादातर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसमें बिना सॉल्व करें डायरेक्ट भी इसमें निकाल सकते हैं। तो अपन सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल लेते हैं अपन, शायद 8th नंबर एग्जांपल है, SO3 2 माइनस। ठीक है, क्यों निकालते हैं? S का क्या वैलेंसी होती है? 6 सल्फर की, और ऑक्सीजन की भी 6। क्यों निकालेंगे सबसे पहले अपन? क्यों निकालेंगे तो सबसे पहले S की वैलेंसी 6 प्लस ऑक्सीजन वैलेंसी 6 इंटू 3, क्योंकि ऑक्सीजन 6 है, 3 है, इंटू 3। अब 2 माइनस का चार्ज है 2, 2 अपने पास माइनस के है तो अपन प्लस कर देंगे, माइनस का चार्ज है तो प्लस करना है, प्लस का चार्ज है तो माइनस 2। तो क्या होगा? सॉल्व करते हैं। ट्वेंटी सिक्स आ गया अपने पास। अब अपन इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले अपन इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3 अपने पास हो, 3 लाइन तरफ लाइन करके बॉन्ड बना के ओ बना देते हैं। अब कितने बॉन्ड हो रहे हैं अपने पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 हो रहे, 3 इंटू 2 6। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 हुए। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन,
Q माइनस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, तो अपन क्या करेंगे 26 माइनस 6, 26 माइनस 6 क्या हुआ 20, तो अपने पास क्या आ गया 20 आ गया। तो अपन अब 20 बॉन्ड पे निकालेंगे, लोन पे लगाएंगे, या तो ये लोन पे में यूज होएगा या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, या तो डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड में। तो अपन सबसे पहले इसमें 20 लोन पे है तो 20 पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कोटा कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हुआ। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट। 8 वैलेंस होता है, ऑक्टेट रूल है। अपने पास अपन ने कितने यूज कर लिए 6 6 6 18 यूज कर लिए अपने पास, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे, 18 यूज करने पे 2 बच रहे, 20 है टोटल। तो अपन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा देंगे एस पे, सेंट्रल एटम पे लगा देंगे, और कॉर्नर एटम पे अपन 6 लगा चुके हैं। ये अपना आया। अब अपन क्या करेंगे, इसका ऑक्टेट रूल गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, तो ये इसका ऑक्टेट रूल बन चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज किस लगेगा, किस पे लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज किस पे लगेगा ये देखना है अपने को। देखते हैं, तो अपन इसको लो या इसको लो, बात एक ही होगी, अपना सॉल्यूशन सेम होगा क्योंकि सब पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक है, तो मैं इस 2 ही सॉल्व करूंगा, फर्स्ट इसको करता हूँ और इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। आप करना चाहिए तो थर्ड फोर्थ मान के इसको भी कर सकते हैं सोल्व, पर कोई मतलब नहीं, तीनों सेम ही आएंगे। ठीक है, फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप बताएंगे। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला वैलेंस माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ये होता है। ठीक है, तो वैलेंस इसमें फर्स्ट अपन O पे देख रहे हैं, ऑक्सीजन पे, तो इस वैलेंस कितना 6, वैलेंस 6 होती है इसकी। अपने पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, तो बॉन्ड पेयर 2 है, 2 अपॉन 2 कटा 1 आया -1 6 6 0। ठीक है, -1 आ गया, यहाँ लगाया अपन ने माइनस चार्ज। अब अपन एस पे देखेंगे, सेकंड एस के लिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला अपने पास लिख के रखा है। तो एस का 6 माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, माइनस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 अपॉन 2, तो 6 अपॉन काटा 3 आया। अब सॉल्व करेंगे अपन, 3 4 5 6 माइनस 1, पॉजिटिव चार्ज लग गया इस पे माइनस नेगेटिव चार्ज लगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा। अब मैंने बताया था कि जो इस पे चार्ज आएगा वो इतना है कि सेम है सॉल्व करने पे, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ऑक्सीजन पे एक बॉन्ड बन रहा है तो उस पर चार्ज हमेशा नेगेटिव लगता है। ठीक है, और 2 लगता है तो वो खुश है अपने इसमें। सॉल्व करते हैं आगे। अब एक पॉजिटिव, उनमें से किसी भी एक से नेगेटिव कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव कैंसिल किया तो कितना है, अपने जो 2 नेगेटिव है, ये 2 नेगेटिव अपन ने यहाँ लगा दिए। तो इसका अपना सही स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सही कौन सा बना, ये देख सकते हैं आप, ये बन गया अपना स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नाइन्थ CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस लेने से पहले मैं सिर्फ CO3 ले लेता हूँ, SO3 गैस में। ठीक है, ले सकते हैं गैस। ठीक, क्यों निकालेंगे,
इसमें कोई चार्ज नहीं है। 6s सल्फर की 6 माइनस ऑक्सीजन की 6 इंटू ऑक्सीजन 3 है इंटू 3, कोई इसमें चार्ज नहीं है तो कुछ ही लगेगा। तो कितना है 6 माइनस 18 प्लस लगता है, तो 18 प्लस 6 कितना हुआ 24। तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है 24। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए डायग्राम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 6, ये 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड इंटू 2 6 आ गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 24 क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो क्यू है 24 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 6, कितने है 18। तो अब की बार अपने पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो 18 है। अब या तो अपन लोन पेयर में इसका यूज करें या अपन इसका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। तो लगाते हैं 1 2 3 सब लाइन से लगाने 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 6 6 18 सारे बॉन्ड यूज हो गए, ठीक है। अब इसमें कोई चार्ज लगेगा ही नहीं तो अपन को इसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्यों नहीं होगा इसमें आगे का सॉल्व। और नेगेटिव चार्ज, अब एक चीज है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये सही नहीं है। सही नहीं क्यों नहीं है सही इसका? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जो एस है सल्फर है, तो हाँ अपन SO3 का गैस वाला देख रहे थे। तो अपना स्ट्रक्चर अभी ये बना था, 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आए थे। तो अब अपने को आगे करना था, तो मैंने आपसे पूछा था कि ये सही है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि सही का क्या होगा, इसके जो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो होती है 5। एस की मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होती है, लिख देता हूं मैं। सल्फर की मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। अपने पास इसमें 3 ही इसने दे रखी, तो अपने को उसको 6 करना है। तो अपन क्या करेंगे, डबल बॉन्ड्स जितने भी है वो आगे भेज के अपन इसको सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। और इसमें कोई माइनस चार्ज था नहीं तो अपन माइनस चार्ज करने की जरूरत नहीं है, तो ये अपना डायग्राम रहेगा, ठीक है। आगे चलता है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस लेते हैं। इसमें निकालेंगे Q, Q निकालेंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस ऑक्सीजन 4, 6 इंटू 4 प्लस 2 माइनस है इसलिए प्लस लगेगा। 6 4 24, 6 प्लस 2 30 और 32 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है अपने पास, स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 32 माइनस 8, तो 32 माइनस 8 कितने हुए 24 बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18। आपने SO4 2 माइनस में Q की वैल्यू 32 आ गई थी, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 8 आ गई थी, लोन पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 24 आ गई थी। तो अब अपन इसका स्ट्रक्चर अपन बनाते ऑक्सीजन 4 है अपने पास, तो अपन ने चारों तरफ इसके ऑक्सीजन लगा दिया। और अब अपने पास लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने 24 लगा देते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 6 इधर, ऐसे ही 6 इधर भी 6 हो गए 24, 18 तो 3 और 19 20 21 22 23 24 लोन पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिया अपन ने। अब अपन क्या देख रहे थे कि इसका जो अपने वैलेंस है वो सल्फर की 5 होती है और ये अपने मैक्सिमम पे जाने का कोशिश करता है।
तो अपने इसमें इसने 4 ही कर रखा है, तो अपन को इसको 5 में ले जाना पड़ेगा। सल्फर की सॉरी 6 होती है, तो अपन इसको 6 में ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, किसी भी 2 ऑक्सीजन, जैसे ऊपर नीचे का ले रहा हूं मैं, इनके 2 इलेक्ट्रॉन को इसका डबल बॉन्ड में शिफ्ट कर देंगे। इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपन ने इस डबल बॉन्ड में शिफ्ट कर देंगे। ये अपना एक डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा, एस डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 4 4 6 6। ये अपना डायग्राम बना। अब माइनस का इसमें क्या लगेगा ये अपन देख रहे थे, तो अपन सॉल्व करेंगे। इसमें माइनस का क्या करेंगे, तो फॉर्मल चार्ज एस का, एस का सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वैलेंस माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वैलेंस क्या 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें एस में है ही नहीं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 2 12, 12 अपॉन 2 काटा 6 आया और 0। तो इस एस में कोई चार्ज नहीं। सिंगल वाले ओ में देखते हैं अपन, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ये अपन ने फर्स्ट करा, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो फर्स्ट वाला अपन ने कर लिया। अब ये दोनों तो इसके सेम चार्ज, अपन ये सोल्व करें ये सोल्व करें, एक ही आएगा, तो मैं एक सोल्व कर लेता हूँ। तो इसको सोल्व करते हैं। सेकंड नंबर फॉर्मल चार्ज, फॉर्मूला आपके पास है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में इसमें कितने 6, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 1 और 2 1 2, तो 2 अपॉन 2 कटा 1 0 -1 अपने पास आया। तो इसमें माइनस चार्ज लगा, इसमें माइनस चार्ज लगा, ये अपने पास 2 माइनस चार्ज चाहिए था, अपने दोनों माइनस चार्ज आ गया। और ये जो ऑक्सीजन है इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में हमेशा ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव 0 चार्ज आता है। 0 चार्ज डबल बॉन्ड में हमेशा ऑक्सीजन के पास 0 चार्ज आता है, मैंने आपको पहले बताया था। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड करते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CO3 2-। क्यों निकालेंगे, क्यों निकालने के लिए सी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे 4, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे 6 इंटू 3, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है और -2 है तो +2 लगेगा, क्योंकि अगर माइनस चार्ज होता है तो प्लस लगता है और प्लस चार्ज होता है तो माइनस होता है। माइनस चार्ज है, प्लस हुआ +2, 4 + 18 + 2 24 आया। अब अपन इसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 24 इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। 3 ऑक्सीजन है, 3 तरफ ऑक्सीजन डालेंगे अपन, 3 ऑक्सीजन डाले 3 तरफ, और अपन बॉन्ड देखेंगे अब 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपने पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या होता है, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो Q तो अपने पास 24 है और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6, तो बचे 18, अपने पास 18 आ गए। अब अपन इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 18 है, ये या तो लोन पेयर में यूज आएंगे या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन करते हैं 18 है तो सब पे 6 लग जाएंगे। अब आप देखो इसके इसने 3 शो कर रखे हैं और कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फुल, तो अपन इसको 4 अपने को करना पड़ेगा। तो किसी भी एक ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके अपन डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला 0 चार्ज आपको बता दिया। अभी अपन ने सिंगल बॉन्ड वाला इसको सॉल्व किया था, सिंगल बॉन्ड वाला अपन ने अभी सॉल्व किया जस्ट, तो माइनस चार्ज लगा था, तो ये अपन ने इधर माइनस चार्ज लगा दिए। कार्बन का मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। कार्बन का फॉर्मूला अपने पास पहले से है, फॉर्मल चार्ज का वैलेंस, कार्बन की वैलेंस कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं 0, और बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपन ने 2 शिफ्ट करके बॉन्ड बनाया जो, तो 8/2 4 -4 0, तो ये भी अपने पास 0 शिफ्ट है। तो 4 जो दोनों चार्ज अपने पास थे माइनस किए, दोनों इस ऑक्सीजन पे लग जाएंगे। अब अपन लास्ट एग्जाम्पल लेंगे इसका, लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं PO4 3- लेंगे। फॉस्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है
ऑक्सीजन का 6। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं। क्यू टोटल एनर्जी होता, टोटल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्यू को। ठीक है, इक्वल्स टू पी की वैल्यू से इलेक्ट्रॉन 5 प्लस पी की वैल्यू 5 हो गया, वैलेंस प्लस चार्ज वाला होता है अपना। तो 5 ऑक्सीजन 4 है, तो वैलेंस 6 इंटू 4 प्लस -3 है, तो अपन +3 होगा, तो +3 लगा देते हैं। तो सॉल्व करते हैं। 6 4 जा 24, 3 29 3 32 से आएगा। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालेंगे तो क्या आएगा? पहला ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, चारों तरफ ऑक्सीजन लग जाएंगे। 3 होते हैं, 3 तरफ लगाते हैं। 4 है, चारों तरफ लगा दिए। ठीक है, चारों तरफ लगा दिए। अब अपन क्या करेंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 1 2 3 4, 4 है तो 4, तो 8 हो रहा है। और अपन अगर पॉइंट से देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी 8 ही आ रहा है। 8 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्यू क्या है अपने पास? 32 माइनस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन क्या है? 8, तो 32 माइनस 8 24। अब अपने पास 24 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अपन 24 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ऑक्टेट रूल पूरा कर रहा है ये। 6 और 2 8, 6 2 8 6 2 8 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो रहा है। अब अपने को माइनस चार्ज कहाँ लगाना है ये देखना है। माइनस चार्ज कहाँ लगाना है ये देखना है। तो देखते हैं अपन। अब आप पहले देखो कि इसमें कितने शो कर रखे बॉन्ड? 4 ही कर रखे, और इसकी वैलेंस 5 होती है, तो अपने को 5 बॉन्ड इसमें दिखाना है। तो अपन किसी भी एक ऑक्सीजन के डबल इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बना देंगे। डबल बॉन्ड से डबल इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, तो ये अपने पास डायग्राम बना। अब आपको बताया था सिंगल बॉन्ड से, तो मैं सोल्व करके बताता हूँ। अब इसमें इसको फर्स्ट मान लेता हूँ। इन तीनों को एक ही सोल्व होता है, तो मैं इन तीनों का फर्स्ट करके सोल्व कर रहा हूँ। फॉस्फोरस का सेकंड मान लेते हैं, डबल बॉन्ड का थर्ड। ठीक है, फर्स्ट करते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज वैलेंस माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो वैलेंस क्या है? किसका? सबसे पहले ऑक्सीजन का देख रहे हैं अपन। ऑक्सीजन है तो 6, ऑक्सीजन का वैलेंस है 6 माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना है फर्स्ट में? 6 माइनस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने? 2, 1 2 अपॉन 2, 2 से 2 काटा 1 आया। 6 माइनस 6 0 -1 तो इन तीनों में -1 चार्ज लगा, क्योंकि मैंने ये तीनों सेम सॉल्व होंगे क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तीनों में। सेकंड नंबर वाला करते हैं फॉस्फोरस के लिए। फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने अभी जस्ट बताया आपको 5, तो 5 माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस पे है ही नहीं, 0 माइनस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इसके कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 अपॉन 2 5, तो 5 माइनस 0, तो इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऑक्सीजन पे देखते हैं, तीसरा थर्ड नंबर डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे देखेंगे। डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे देखेंगे तो फॉर्मल वैलेंसी 6, लोन पे इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है 4 माइनस 4 अपॉन 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन तो 4 अपॉन 2 -4 और -2 -6, 6 माइनस 6 0, इसमें भी कोई चार्ज लगेगा। तो जो अपने 3 माइनस थे, देखा जो अपने 3 माइनस थे वो अपन ने तीनों माइनस यहाँ लगा दिए। तीनों माइनस यहाँ आ गए, तो ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप और क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके सॉल्व करें, प्रैक्टिस करते रहे। तो बोल श्री राधे।